अभी हम लोग क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर का केमिस्ट्री जो है उसका सभी एक्टिविटी को पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू देखिए, चलिए पहला एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। पहला एक्टिविटी क्या है 1.1, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन मैग्नीशियम रिबन बाय द बर्निंग इट ऑन द स्पीड लैंप। आप एक्टिविटी पढ़िएगा तो सेम यही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजिंग लाइट एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम रिएक्शन भी लिखेंगे इसमें, मैग्नीशियम जब O2 के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के बेसिस पे हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। देखिए ये हार्ड मेटल है, ये हार्ड मेटल इस किस चीज़ में चेंज हो गया है? पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट अप्लाइड होगा, हीट लग रहा है, अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है? तो देखिए, दो सब्सटेंस आपस में मिलकर सिंगल A+B जब बनता है यहाँ पे AB, तो हम कौन सा रिएक्शन बोल लेते हैं? इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए सेकेंड एक्टिविटी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 1.2 एक्टिविटी 1.2। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटासियम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ? तो देखिए, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडीन टू फॉर्म लेड आयोडीन। देखिए यहाँ पे देखिए, पोटासियम नाइट्रेट है ना, रिएक्ट किया है किससे? पोटासियम आयोडीन के साथ। तो क्या बना है यहाँ पे? लेड आयोडीन। क्या बना है? लेड आयोडीन। देखिए लेड आयोडीन बना है ना, और यहाँ पे पोटासियम नाइट्रेट बाहर निकला है बाई प्रोडक्ट में। ठीक है, ये येलो कलर का होता है, वही लिखा हुआ है, ये प्रेसिपिटेट है क्योंकि ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल है। अब इसके बेसिस पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है? इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। यहाँ पे क्या है? एक्वस यानी कि लिक्विड में है, लिक्विड में है। और यहाँ पे चेंज किस में हो गया है? तो सॉलिड में। किस में हो गया? H4 सॉलिड। ये एक बता दिए पॉइंट हम। अब इससे और भी पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है ना, ये रिएक्शन कैसा शो कर रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये क्या है? यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 बोल देंगे और इसका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? व्हेन विच गैस विल इवॉल्व, कौन सा गैस निकलेगा जब हम जिंक मेटल को रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, अब उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हेन जिंक, देखो व्हेन जिंक मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ, तो क्या बनेगा? ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हीट के फॉर्म में निकलेगा, हीट भी निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, Zn एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ZnCl2 बना सॉल्ट, और यहाँ पे क्या बना है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है और यहाँ पे हीट भी बाहर निकला है। ठीक है, हीट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकला है? तो हाइड्रोजन गैस निकला है, एक आंसर निकल गया। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकला है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज हाइड्रोजन रिमूव। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Zn जो था वो यहाँ से Cl से H को हटा दिया, अपने जाके अटैच हो गया Cl के साथ, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी 1.4, ये क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज मिक्सड विथ वाटर। क्या होगा जब क्विक लाइम को हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे? एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, एग्जांपल से, एक्टिविटी से। ठीक है, इसका आंसर में हम यही लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। देखो इसको बोलते हैं क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम है इसका नाम, कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको जनरल में बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? देखिए क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH का होल 2 बनता है, जिसको बोलते हैं स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलता है? हीट। जैसे हम लोग घर में व्हाइट कलर का सफेदी पेंटिंग होता है तो हम चूना लाते हैं, चूना को पानी में डालते हैं, ये क्या है? चूना है। ये क्या है? चूना। और चूना को पानी में डालते हैं, पहले पेस्ट में घोल बनाते हैं, उसके बाद जाके पेंट करते हैं ना, सफेदी करते हैं, तो वही है, ये चूना है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो जैसे ही चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? बहुत हीट जनरेट होता है, गर्म हो जाता है, तो वही हीट यहाँ पे निकला हुआ है ना, वही हीट यहाँ पे निकला हुआ है। और ये क्या बन गया? CaOH का होल 2, जिसको बोलते हैं स्लेक लाइम। अब इसके बेसिस पे कुछ पॉइंट, ये देखिए AB, यहाँ बना है AB, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A+B, और यहाँ पे बन गया है AB, तो कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट यहाँ बाहर निकला है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्टिविटी देखिए 1.4 का B, वो A था, ये B है। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम सफेदी अपने घर की दीवार पे कर देते हैं तब वो क्या होता है कि CO2 के साथ रिएक्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है। तब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये तो हम लोग सफेदी कर दिए दीवार पे, अब वो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है? रिएक्ट। अब जो बन जाता है पपड़ी जैसा जो उखड़ता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब क्या बनता है? वाटर वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में उड़ जाता है,
तभी तो चमक आता है, स्टार्टिंग में चमक नहीं आता है, बाद में चमक आता है सफ़ेदी करने के बाद, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बाद में बनता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या पॉइंट निकलेगा, दिस इज ए कॉमन रिएक्शन दैट अकर्स डूरिंग व्हाइट वॉश जो सफ़ेदी करते हैं, लाइम वाटर कैल्शियम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ थिक कोट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वही पपड़ी जो बोले ना, वही बना है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगला 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 या 6 बोल सकते हैं इसको हम। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट का क्रिस्टल आर हीटेड, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को हम हीट करेंगे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में और बर्नर पे, तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे फेरस सल्फेट को तो वो चेंज हो जाएगा Fe2O3 में, इसमें Fe2O3 में, और जब भी SO4 होता है तो वो यहाँ पे SO2 और SO3 का फॉर्मेशन करता है। जब भी SO4 होता है तो SO2 और SO3 का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे SO2 का फॉर्मेशन होने की वजह से इसका कुछ स्मेल आने लगता है, गंध। ठीक है, देखिए इसके बेसिस पे लिखते हैं, स्मेल इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के होने के समय कुछ स्मेल आने लगता है, वो स्मेल जो आता है ये इसके कारण आता है ना, इसके कारण आता है। और देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एक कंपाउंड था जो टूट के 2 से 3 कंपाउंड में बने गए, तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट देना पड़ा है ना। एक्टिविटी 1.6 व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब ऑफ ओवर अ बर्नर। क्या होगा, देखिए लेड नाइट्रेट यहाँ पे लिए, अब इसको जब हम हीट किए तो ये टूट गया PbO लेड ऑक्साइड में, NO2 और O2 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पे क्या लिखे, लेड नाइट्रेट को हीट किए तो क्या बने, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, देखिए और यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड है यहाँ पे, लिखना ऑक्साइड है ये। अब देखिए पंजेंट स्मेल एंड बॉन्ड फ्यूम, पंजेंट स्मेल आएगा एकदम चला हुआ, और इसका बॉन्ड फ्यूम्स धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का, और ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें भी क्या है, एक कंपाउंड टूट के 2 से 3 अधिक कंपाउंड में बन गए, इसलिए ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ा है। एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, देखिए वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे, ऐसे तो हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इमिटेड। जब भी वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, सिंपल सी बात है। इसके बेसिस पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए वॉल्यूम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन 2 गुना निकलेगा, अगर ये 10 ग्राम होगा तो ये 20 ग्राम होगा, वही लिखा हुआ है, ट्वाइस निकलेगा। वन ऑफ द गैसेस कैचेस फायर, इसमें से ये दोनों गैस में से एक है जो कि आग को पकड़ लेगा, तो कौन पकड़ेगा, ऑक्सीजन। एंड एक जो अदर गैस है वो जब हम कैंडल उसको जलाएंगे तो पॉप जैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को कैंडल से जलाते हैं इस गैस से तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन। अगर वो आग को पकड़ता होगा तो वो कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन। इन अदर गैस कैंडल बर्न्स ब्राइटली, देखिए इसी के बारे में बोला गया, O2 के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे भी AB जो था वो ब्रेक डाउन हो गया है A + B में। ठीक है, चलिए अगला 1.8 वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल। ऐसे बॉटल में क्यों करते हैं, डार्क कलर बॉटल में जिसमें लाइट नहीं पास हो। तो देखिए लाइट नहीं पास होने के कारण सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, किसमें चेंज होता है, टर्न्स ग्रे कलर में चेंज हो जाता है जब उसमें लाइट पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं। बिकॉज सिल्वर मेटल इज फॉर्म ड्यू टू फोटोलाइटिक रिएक्शन। देखिए सिल्वर क्लोराइड बना कैसे है, फोटोलाइटिक रिएक्शन के कारण। एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, जिससे क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलने लगेगा। AgCl ब्रेक डाउन कर जाता है Ag और Cl2 में, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने लगेगा इसलिए। ठीक है, एक्टिविटी 1.9 व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा मेरे पास और उसमें हम आयरन का डालेंगे किल, तब उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो देखिए Fe था यहाँ पे, ये सॉल्यूशन था मेरे पास, ये सॉल्यूशन था। अब इसमें क्या किए, एक किल डाल दिए हैं आयरन का, तो इसका कलर चेंज हो जाता है ना। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, क्यों हुआ, तो यहाँ पे Fe जो था ये डिस्प्लेस कर दिया Cu को बाहर निकाल दिया और अपने जाके अटैच हो गया SO4 के साथ, इसलिए ये अब इसका कलर Fe का कलर यहाँ पे आ गया, ग्रीन कलर हो गया। पहले था ब्लू कलर, अब ये Fe के कारण अब ये हो गया ग्रीन कलर। ठीक है, और Cu को रिप्लेस कर दिया। कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट।
है ना, आयरन के कारण कलर चेंज हो गया है। ये इसको हटा दिया, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो इसको हटा दिया तो ये अपना इफेक्ट यहाँ पे देने लगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ये पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकल दिया, अपने जाके अटैच हो गया। एक्टिविटी 1.10। अब देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर टेकन इन 3 सेपरेट। देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिए, ठीक है, सेपरेट टेस्ट ट्यूब में यूजिंग। देखें, तीन को सेपरेट में ले लिए। एक को 1 नंबर पे इसको डालें, 2 नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पे ये है, ठीक है। यूजिंग द एक्वस बैरियम क्लोराइड, अब क्या किया उसमें बैरियम क्लोराइड तीनों में डाल दिए। हाउ डू यू आइडेंटिफाई सोडियम सल्फेट, अब हम सोडियम सल्फेट को कैसे पहचानेंगे, सोडियम सल्फेट को इसको कैसे पहचानेंगे दूसरे नंबर को। देखिए, अब यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं। व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो BaSO4 बनाता है और यहाँ पे NaCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट बनाता है PPT, और ये नीचे जाके तली में बैठ जाएगा। बाकी में रिएक्शन ही नहीं होगा, बाकी में क्लियर रहेगा, बाकी में ये दो रिएक्शन ही नहीं करेगा, 1 और 3 रिएक्शन ही नहीं करेगा बैरियम के साथ, जिसके कारण ये क्लियर सॉल्यूशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, इसमें जाके नीचे तली में PPT बन जाएगा, तो इससे हम पहचान लेंगे सोडियम सल्फेट को। देखिए इसमें क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड, हेंस सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, ये दोनों का सॉल्यूशन क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें PPT बनेगा। अपॉन रिएक्शन विद बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूसेस बैरियम सल्फेट एट वाइट PPT, कैसा कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 1.11a, व्हाई डज द कॉपर एक्वायर ग्रीन कोट, ग्रीन कोट क्यों हो जाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हम कॉपर को बाहर हवा में खुला में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, जब Cu को बाहर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये वाटर के साथ, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, CO2 के साथ और O2 के साथ, तीनों के साथ रिएक्शन कर देता है, जिसके कारण बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और बन जाता है CuCO3 से, देखिए कॉपर कार्बोनेट। देखिए, ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड इन कॉपर ड्यू टू द कोरोजन, ये देखिए अगर कॉपर का कोरोजन होगा तो ग्रीन कलर का लेयर बनता है, ये याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कोरोजन ऑफ एयर दैट गिव्स ग्रीन कलर लेयर ऑन द कॉपर। ग्रीन कोटिंग इज मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कोटिंग क्या था, ये कोटिंग ये जो मिक्सचर है क्या है, कॉपर कार्बोनेट का, इसके कारण है ना, इसके कारण। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, कॉपर ऑन एक्सपोजर ऑन एयर रिएक्ट विद गैसेस एंड मॉइस्चर इन एयर टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, यही चीज सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। व्हाई डज कॉपर पाउडर टर्न ब्लैक व्हेन हीटेड, कॉपर का पाउडर ब्लैक क्यों हो जाता है जब उसको हम हीट करते हैं, कॉपर का पाउडर, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग बिकम्स ब्लैक एज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड बना देता है, कॉपर का ऑक्साइड, जिसके कारण वो ब्लैक दिखने लगता है, क्या करता है, ब्लैक दिखने लगता है ना। देखिए, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्या है, ब्लैक इन कलर, क्या है, ब्लैक इन कलर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में मिलकर सिंगल कंपाउंड बन गए, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हीट देना पड़ा है इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन से जो चीज़ आपको दिखेगा वो चीज़ को यहाँ लिख देना है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, देखिए कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट खत्म हो गया, थैंक यू।